Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about integers. आज हम लर्न कर रहे हैं integers के बारे में जो आपका चैप्टर है 7th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का। तो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द 7th स्टैंडर्ड। अभी आपकी 7th स्टैंडर्ड की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब तक आपने 6th स्टैंडर्ड तक की जर्नी अच्छी तरीके से यहाँ पर ट्रैवल जो है आपका जर्नी आपने कंप्लीट किया। अभी आपको जस्ट हायर ग्रेड के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको अभी स्टैंडर्ड से आने वाले हैं। ओके, अब तक हमने 6 स्टैंडर्ड तक जो बेसिक कंसेप्ट था उसे लर्न किया था। अभी 7 स्टैंडर्ड में भी हम जो हायर ग्रेड का बेसिक कंसेप्ट है उसे ही लर्न करने वाले हैं, बट थोड़ा सा एज कंपेरेटिवली 6 ग्रेड तक का जो आपका जो सिलेबस था उसका थोड़ा सा हायर लेवल आपको यहाँ पर 7 स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स जो हमने 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड या तो जो भी स्टैंडर्ड में हम लर्न करेंगे अप टू 10th या तो 12th में या तो इन द ग्रेजुएशन आल्सो, जो भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, रोबोटिक्स के कंसेप्ट है। ओके, तो वहां पर कोई कोडिंग की लैंग्वेज यूज की जाती है। आपने देखा होगा कोडिंग यस। तो कोडिंग में एक्चुअल में होता क्या है, वहां पर लॉजिक यूज किया जाता है और लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपका मैथमेटिक्स हेल्प करता है। समटाइम्स देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आल्सो आर देयर। ओके, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, मेनी डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्ट होती है, और कोई भी चीज ले लीजिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है या तो लैपटॉप है या तो कोई भी डिवाइस है वो हम लेते हैं। अभी उसे बिल्डअप करने के लिए उसका एक कोई ना तो शेप होगा। तो शेप कैसे आ गया, उसे कैसे वहां पर वही शेप उन्होंने क्यों यूज किया, वहां पर सर्कल क्यों नहीं यूज किया, वहां पर हेक्सागोन क्यों नहीं यूज किया, वहां पर पेंटागन क्यों नहीं यूज किया। आपको दिमाग में आना चाहिए, अरे मैं जो अभी मोबाइल यूज कर रहा हूँ अगर वो हेक्सागोनल होता तो वो कैसे दिखता, क्यों हेक्सागोनल नहीं है, वहां पर क्यों स्क्वायर शेप ही उसे दिया है, स्क्वायर क्यों नहीं है। ओके मतलब वो स्क्वायर स्क्वायर मतलब अभी आते हैं मोबाइल्स ऐसे स्क्वायर शेप में, बट मोस्टली नहीं आते। ऑल द मोबाइल्स आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल्स। वो रेक्टेंगल ही क्यों यूज किया है, अभी रेक्टेंगल तो उन्होंने यूज किया है, तो उसके जो एजेस है वहां पर राउंड शेप में क्यों है, उसको राउंड कॉर्नर क्यों दिया है, वहां पर एज क्यों नहीं रखी है। सब मोबाइल्स को एजेस होती है बट मोस्टली मोबाइल्स को राउंड शेप आता है, वो क्यों आता है। ये सभी बातें हमें मैथमेटिक्स के बेसिक अंडरस्टैंड से ही पता चलती है। ओके, वहां पर वो शेप लेने के लिए, कर्व लेने के लिए मशीन के इंप्लीमेंट, अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल है। ओके, आपके मोबाइल में आपने देखा होगा ऐसे कर्व शेप आ रहा है, ठीक है। अभी ये कर्व शेप को यहाँ पर कोई ना कोई रेडियस है, हमने सर्कल का कंसेप्ट लर्न किया था, अभी वही सर्कल का कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, देखिए यहाँ पर एक सर्कल आ गया और सर्कल की समथिंग रेडियस होगी। अभी ये तो जो पीस है, मोबाइल है, हम अगर मान के चलिए मेटल का पीस है, अभी मुझे इसे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैं क्या करूंगा, मशीन में दूंगा। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि देर आर कंप्यूटर बेस्ड मशीन, वहां पर सीएनसी मशीन होती है, वीएमसी मशीन होती है, मतलब कंप्यूटरली प्रोग्राम मशीन होती है। आपको जस्ट क्या करना है, आपकी जो डायग्राम है वो आपको एक सॉफ्टवेयर में बनानी है, उसका नाम कैड सॉफ्टवेयर होता है। आप मतलब आगे जाके उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेने वाले हो, तो उस कैड सॉफ्टवेयर में उसका डिजाइन बनाया जाता है, देन इसे इंप्लीमेंट किया जाता है इन द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करते समय उसका कोडिंग किया जाता है, वो कोडिंग का बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स में। देखिए मैथमेटिक्स को आपको ऐसे लाइटली नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे जाके 12 के बाद जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जैसे कि JEE हो गई, देन अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको MST CET हो गई, CET जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होती है, और अगर आप अदर स्टेट से हो तो वहां पर भी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होती है आपको फॉर द ग्रेजुएशन के लिए। नीट की एग्जाम हो गई, हालांकि नीट में मैथमेटिक्स नहीं होता है, बट स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस फिजिक्स में भी आता है। ओके, साइंस के फील्ड में फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर करनी है, वही हम यहाँ पर इन द केनेस सॉल्यूशन ये सभी बातें हम क्लियर करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और बेसिक कंसेप्ट हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलो अभी चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इंटीजर्स। हमने ऑलरेडी अब तक नेचुरल नंबर्स, अभी इंटीजर्स क्या है उसे समझ के लेते हैं। ओके, इंटीजर्स इंटीजर्स क्या है, एक समथिंग कुछ तो नंबर्स है। अभी नंबर्स है तो हमने ऑलरेडी देखा था कि नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे हम, यस करेक्ट, ऑल द नंबर्स विच आर काउंटेबल। जो भी नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। सही में करेक्ट। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट देखिए नेचुरल नंबर तो हो गए,
देन हमने उसमें उस नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर दिया। हमने क्या किया, एक जीरो ऐड कर दिया। अभी ये जीरो ऐड करने के बाद जो नई वाली नंबर सीरीज बन गई उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। बट समटाइम्स और ये जो नंबर्स है वो भी कम पड़ने लगे। देन कहाँ पर एक एप्लीकेशन था, एक सी लेवल है, ओके। सी लेवल का यहाँ पर ग्राउंड तक, यहाँ पर एक मैंने आपका, हम मान के चलते आप यहाँ पर खड़े हो, ओके। आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पर मान के चलते ये आपकी 6 फीट है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के अबव आपकी 6 फीट है। अभी यहाँ पर ग्राउंड, अगर आप यहाँ पर ये जो लेवल है इसके नीचे नीचे आ गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे वाटर में खड़े हो, मान लीजिए आप वाटर में खड़े हो, अभी आपकी ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है, अभी आप इस ग्राउंड, अगर हम यहाँ पर जीरो कंसीडर करते हैं तो उसके ऊपर तो आप नहीं है, उसके नीचे है। तो वहां पर उसे कैसे मेजर करेंगे, उसका नाम क्या देंगे, उसे नंबर्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो वही यहाँ पर इन्वेंट हुए इंटीजर्स। तो यहाँ पर जीरो के नीचे भी कोई नंबर्स होते हैं जिसे हम निगेटिव मार्क से शो करते हैं, जैसे कि -1, -2, -3। इसका ये जो एप्लीकेशन है आपने ऑलरेडी देखा है कहाँ पर, ये इन द टेम्परेचर, ओके करेक्ट। टेम्परेचर में जहां पर भी आइस गिरती है वहां पर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बिलो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसे क्या किया जाता है, निगेटिव नंबर से शो किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ओके। तो आपने सुना होगा कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, -30 डिग्री सेल्सियस है। अब ये निगेटिव क्या है, इसका ऑपरेशन ऑलरेडी आपने इन द प्रीवियस चैप्टर में लर्न किया था, ओके। निगेटिव इंटीजर्स का ऑपरेशंस, वहां पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी आपने लर्न किया, ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से। सो वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन द क्लास 6, ऑलरेडी हमने लर्न किया, जस्ट हमने अभी उसका रिकॉल भी किया। वी नो दैट इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। सही में ना, इंटीजर्स में क्या होता है, होल नंबर्स भी होते हैं एंड निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, jैसे कि यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी इनफाइनाइट। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ओके, ये सभी यहाँ पर आ गए। अभी व्हाट अदर्स डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। आपको यहाँ पर डिफरेंस क्या पता चला कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, okay. So in this chapter we will study more about integers. इंटीजर्स के बारे में अभी हमें और जानकारी लेनी है, देयर प्रॉपर्टीज एंड उनका ऑपरेशंस, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, उनका ऑपरेशंस क्या है। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स देखा था, जहां पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। जैसे कि यहाँ पर a एंड प्लस b है, वी कैन राइट एज b प्लस a ऑल्सो। ये कौन सी प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ, अगर आपको याद नहीं आ रही तो अभी हम आगे देखने ही वाले हैं, ओके। a प्लस बी अगर हमने किया, इसका आंसर जो आता है c आ गया, और c उसी ग्रुप में से हो तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। a मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर a होता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे। ये सभी बातें हमने होल्स नंबर्स में लर्न किया था इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो उसी प्रॉपर्टीज को हमें जस्ट रिकॉल करना है फॉर द इंटीजर्स के लिए, जो अपने इंटीजर्स प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किए थे। इंटीजर्स क्या होता है, वहां पर होल नंबर्स भी है एंड निगेटिव नंबर्स भी है, ओके। एंड ऑल्सो वी नो दैट -3 इज लेसर देन -2, -2 इज लेसर देन -1, -1 इज लेसर देन 0। बट देखिए यहाँ पर 0 इज लेसर देन 3, -1 इज लेसर देन 3, -2 इज लेसर देन +3। ये क्या है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, जिसे हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन से कई बार नहीं दिखाते। मतलब कोई भी नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखा, अगर यहाँ पर उसका कोई साइन नहीं है तो हम मान के चलना है वो कौन सा नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी रिकॉल, वही हमें रिकॉल करना है नंबर लाइन वाला कंसेप्ट। सो वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। सम इंटीजर्स आर मार्क ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए कुछ इंटीजर्स यहाँ पर मार्क किए हैं। फर्स्ट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है एंड यहाँ पर -5 है। सो कैन यू राइट दिस मार्क्स इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। क्या आप यहाँ पर लिख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। असेंडिंग मतलब यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट देन सबसे बिगेस्ट, डिसेंडिंग मतलब सबसे बिगेस्ट देन सबसे स्मॉलेस्ट, करेक्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर -5 है, उसके बिगर वन -1 है एंड उसके ऊपर 3 है। तो -5, -1 एंड 3, दिस इज द
ascending order of this given numbers. The ascending order of these numbers is -5, -1 and 3. Why did we choose -5 as the smallest number? क्यों? Because this numbers is left hand side of that number. Okay, -1 के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है. हमने देखा था जो भी कोई भी नंबर्स नंबर लाइन में जो इंटीजर्स की नंबर लाइन है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है, लेसर देन होता है एज कंपेरेटिवली दैट नंबर. एंड जो भी नंबर राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बिगर नंबर्स होते हैं. ओके, सम पॉइंट्स आर मार्क विथ इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन. राइट दीज इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर के लिखने के लिए बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर. तो सबसे बिगेस्ट यहाँ पर 14 है, देन 8 है, देन 3 है, देन 0, -4, -9 and -16. This is the descending order of the given numbers. The above number line has only a few integers filled. Write appropriate numbers at each dot. देखिए यहाँ पर चलो लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर है. तो यहाँ पर कौन सा आ जाए, 8 है ना, यहाँ पर 9, देन 10, 11, 12 and 13. Then 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15. ओके, ये सभी नंबर्स यहाँ पर आ गए. चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. ट्राई दिस. आपको ये ट्राई करना है. फर्स्ट वन, अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो. यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको दिया है, कुछ नंबर्स भी यहाँ पर शो किए हैं -3 एंड -2 से. सो -3 एंड -2 आर मार्क बाय ई एंड एफ. यहाँ पर ई एंड एफ से यहाँ पर मार्क किए हुए हैं. So which integers are marked by B, D, H, J, M, O. ओके, तो B से कौन सा, D से कौन सा, H से, J से, M से एंड O से. तो देखिए सभी नंबर्स अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो -2 है ना, -3 यहाँ पर है. तो -2 के राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ पर उससे बिगर, मतलब -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर आ जाएगा -4, -5, -6 एंड -7. जल्दी से बताओ ओ कौन सा नंबर है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा. M के लिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाता है. ठीक है, देन आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, J है. तो J कहाँ पर है, J2 है, सो वी राइट डाउन 2. H के लिए यहाँ पर 0 है, सो 0 हम लिखेंगे. देन D के लिए -4 है तो -4 यहाँ पर आ जाएगा. B के लिए यहाँ पर -6, वी कैन राइट एज द -6. Then after that देखिए arrange 7, -5, 4, 0 and -4 in the ascending order and then mark them on the number line to check your answer. तो हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स को मार्क करना है. देखिए ऑलरेडी अगर हम यही नंबर लाइन को प्रेफर करें, देखिए 7 कहाँ पर है, 7 है यहाँ पर. देन आफ्टर दैट -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है. देन 4 कहाँ है, यहाँ है. देन 0 यहाँ पर है एंड -4 यहाँ पर है. ठीक है, तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है -5. सो वी राइट डाउन फर्स्ट -5, देन -4, देन 0, 4 एंड 7. देखिए यहाँ पर सही है कि नहीं, -5, 4, 0, 4 एंड 7. तो आपका आंसर यहाँ पर मिल गया. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अभी. सो नेक्स्ट कंसेप्ट है वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एडिशन भी देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा कैसे किया जाता है ऑफ द इंटीजर्स का. जैसे कि यहाँ पर -3 प्लस -2 अगर हमें करना है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताओ. देखिए माइनस माइनस है, प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे और साइन देंगे जो भी यहाँ पर बिगर वन वैल्यू है. तो -3 एंड -2 वी गेट -5. अगर यहाँ पर -3 है प्लस यहाँ पर 2 है, एक साइन यहाँ पर प्लस है, एक साइन यहाँ पर निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे. जब हम एडिशन करते हैं तब देखिए स्टूडेंट ध्यान में रखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं तो प्लस माइनस है, डिफरेंस अपोजिट सिंबल है, तो हमें क्या करना है, ऑलवेज यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लेना है. सो प्लस माइनस माइनस, साइन देना है बिगर वन का. सो वी कैन, देखिए अगर हमें ब्रैकेट करो, इस ये जो सेकंड वाला है ब्रैकेट को ओपन करना है तो यहाँ पर +2 आ जाएगा एंड -3 यहाँ पर आ जाएगा. तो -3 + 2 प्लस माइनस माइनस जो साइन है बिगर वन का, तो वी गेट द आंसर -1. सिमिलर फॉर दिस वन ऑल्सो. देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ब्रैकेट कैंसिल करने के बाद यहाँ पर माइनस का साइन,
देन यहाँ पर -3 -2 माइनस माइनस प्लस साइन देंगे माइनस का, सो वी गेट -5। इजी था ना, ऑलरेडी हमने ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था, तो आपको जस्ट याद आ रही ना? यस। तो देखिए ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट, ऐड नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू लेफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट। ये अपोजिट होता है, हमने देखा था। देखिए इसका ही अपोजिट है, तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। जब भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हम राइट साइड की तरफ चलते हैं, और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं निगेटिव इंटीजर्स तभी भी हम यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ ही चलते हैं। ऐसे क्यों, इसका रीजन ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है। ओके, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपकी प्रीवियस स्टैंडर्ड की बुक ओपन करिए, जस्ट उसे रिकॉल करिए, बहुत ही ईजी है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि यस मैंने यहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, जैसे कि -3 -2 में अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो निगेटिव नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। सो देखिए माइनस का साइन यहाँ पर -2, नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग -2 फ्रॉम द -3, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस निगेटिव इंटीजर्स है एंड सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर रहे हैं। सो क्या करेंगे, -3 के राइट हैंड साइड की तरफ 2 प्लेस चलेंगे, तो यहाँ पर आंसर आता है -1। सही बात है ना? तो यही तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। सो व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड, देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान के चलिए +4 है एंड +6 है, ठीक है। When 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, आर एडेड, उनका क्या करना है, हमें ऐड करना है। सो चलिए ऐड करिए एंड वी गेट द आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, देखिए दोनों भी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। 6 + 4 यहाँ पर क्या आता है, 10 आ जाएगा। सो वी गेट द आंसर +10। देखिए पॉजिटिव इंटीजर आता है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। When 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पर इसे करते हैं नेगेटिव, इसे भी करते हैं नेगेटिव। When 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, अगर हम यहाँ पर 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज -4 प्लस -6 है तो माइनस माइनस हमें क्या करना है, ऐड करना है, बट साइन देना है नेगेटिव का। वी गेट द आंसर -10। तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स भी आता है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आप वी गेट नेगेटिव इंटीजर्स व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मान के चलिए यहाँ पर -6 है पॉजिटिव वाला, -4 है नेगेटिव वाला, इनका एडिशन करना है। सो वी गेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 -4 हो जाएगा, वी गेट द आंसर 2, पॉजिटिव 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बिकॉज 6 को यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, 6 इज ग्रेटर देन 4, सो दैट्स व्हाई वी गेट द साइन ऑफ 6। करेक्ट, यहाँ पर एडिशन करना है तो प्लस माइनस माइनस करना है, 6 - 4 2, साइन देना है बिगर 1 का, एंड वी गेट द 2 एज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर यहाँ पर ये जो 4 है ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर ये निगेटिव में आ जाएगा, तो 4 - 6 क्या हो जाता है, -2 हमें आंसर मिलता है। तो मतलब कहीं भी यहाँ पर पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आंसर आ सकता है, तो वी ऑलवेज गेट निगेटिव इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ओके, समटाइम्स हमें निगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएगा, समटाइम्स हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएगा, ये डिपेंड है ऑन द नंबर्स, ये नंबर्स के ही डिपेंड पे है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड एडिटिव इंटीजर्स ऑफ -8 इज 8। ओके, जल्दी से इसका स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर आपको खुद से देना है। अभी एडिटिव इनवर्स क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, इसका आंसर आप खुद से देंगे, आपको ये ट्राई करने के लिए। ओके, आपके लिए असाइनमेंट। Then for subtraction we add the additive inverse of the integers that is being subtracted to the other integers। ये स्टेटमेंट भी आप खुद से ट्राई करेंगे, बिकॉज मैंने देखिए ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें ही आपका आंसर है, दोनों का भी इसमें आंसर है। आपको जस्ट थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है और इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर प्रयत्न करना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है -10 + 3 = 10 - 3। ये क्या सही है, -10 + 3 = 10 - 3, तो -10 + 3 वी गेट -7, बट 10 - 3 वी गेट +7, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। देन 8 + -7 -4 है, सो 8 + 7 क्या हो जाता है, 8 + 7 हो जाता है 15 एंड -4 वी गेट यहाँ पर 11।
यहाँ पर क्या हो जाए देखिए 8 प्लस माइनस 7 है तो 8 माइनस 7 माइनस 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 प्लस होके यहाँ पर 4 आ जाता है तो 8 माइनस 7 1 प्लस 4 वी गेट 5 तो 5 एंड 11 इट्स नॉट इक्वल तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ओके आप यहाँ पर इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या है निगेटिव इंटीजर से ये माइनस है ये भी यहाँ पर माइनस है एंड यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपोजिट आपको ऑपरेशन करना है। ओके सो 7 माइनस 4 होता है 3 साइन देना है निगेटिव का 8 माइनस 3 वी गेट 5 सो 5 इज नॉट इक्वल टू 11 सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कंपेयर योर आंसर विद द आंसर्स गिवन बिलो तो करेक्ट एंड फॉर एग्जांपल देखिए 56 प्लस 73 129 113 प्लस 82 यहाँ पर 195 दिया है एक्सेट्रा। देखिए करेक्ट यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्ट 5 मोर एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट आपको करना इसे 5 एग्जाम्पल्स से बना है तो 113 प्लस 82 वी गेट द आंसर 591 करेक्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 56 प्लस 73 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 9 एंड यहाँ पर हो जाता है 3 1 2 3 यस 129 ये भी यहाँ पर सही है तो ये करेक्ट एग्जाम्पल्स है। देन कंस्ट्रक्ट 5 मोर एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट सिंस -6 प्लस -7 इज इक्वल टू -13 which is not a positive integers. The correct statement is when two negative integers are added we get a निगेटिव इंटीजर्स। ओके अगर यहाँ पर हम 2 यहाँ पर ऐड किया हमें यहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स मिलता है। देन आफ्टर दैट इसका एग्जांपल देखिए -56 प्लस -73 वी गेट -129 113 माइनस 113 प्लस -82 we get -195 so construct 5 more examples on your own verify this statement। ओके ऐसे कुछ एग्जांपल आपको देने हैं तो जो हमने अभी स्टेटमेंट देखे थे उसके ही यहाँ पर आंसर दिए उन्होंने। थर्ड का क्या था इनकरेक्ट था वो भी since -9 plus 16 we get 7 which is not a negative integers। the correct statement is when one positive and one negative integers are added। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव या तो एक नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम ऐड करते हैं we take their difference and place the sign of the bigger integers। जो बिगर इंटीजर है उसका साइन हम यहाँ पर देते हैं। the bigger integer is decided by ignoring the signs of both the integers। जैसे कि एग्जांपल है -56 प्लस 73 we get 17 एंड यहाँ पर -113 प्लस 82 वी गेट -31 यहाँ पर 16 प्लस -23 वी गेट -7 125 प्लस इन ब्रैकेट यहाँ पर -101 वी गेट 24। ओके तो ऐसे ही आपको क्या करना है 5 मोर सच एग्जांपल्स आपको बनाने हैं। देन आफ्टर दैट फोर्थ वन था करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एडिटिव इनवर्स आर गिवन बिलो। तो फोर्थ का स्टेटमेंट क्या था यहाँ पर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है देखिए इंटीजर्स -10 का +10 का एडिटिव इनवर्स है -10 -10 का यहाँ पर 10 कितना इजी था ना जस्ट हमें साइन चेंज करना है 76 का -76 -76 का 76। स्टेटमेंट क्या था देखिए फोर्थ वन वाला स्टेटमेंट हमारा था एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स 8 इज -8 करेक्ट है एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8 सही में ना यस। देन thus the additive inverse of any integers a is -1 and additive inverse of -a is a। ओके चलो देन फिफ्थ वन यहाँ पर वो भी स्टेटमेंट करेक्ट था सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन एंड देयरफॉर वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू अदर इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल 56 माइनस 73 इज इक्वल टू 56। अगर हमने 56 में देखिए यहाँ पर एडिटिव इनवर्स क्या है देखिए 73 का -73 यहाँ पर किया तो वी गेट -17 यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ 73 ओके इज इक्वल टू 56 प्लस यहाँ पर इन ब्रैकेट -73 इज इक्वल टू -17 करेक्ट ना। सो 56 इज इक्वल टू -73 इज इक्वल टू 56 एडिटिव इनवर्स ऑफ -73 इज इक्वल टू 56 प्लस 73 इज इक्वल टू 129। then -79 minus 45 is equal to -79 plus 45। ओके इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाए देखिए यहाँ पर ऐड साइन किया हमने तो -45 लिखा सो वी गेट -124। देन -100 प्लस इन ब्रैकेट -172 तो -70 है यहाँ पर नेगेटिव साइन है वी कैन राइट माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है सो -100 प्लस 172 वी गेट 72। ओके सो राइट एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल्स ऐसे कुछ 5 एग्जाम्पल्स लिखिए एंड आपका स्टेटमेंट जो है उसे वेरीफाई करने के लिए ट्राई करिए। सो दस वी फाइंड दैट एनी टू इंटीजर्स a एंड b
a माइनस बी इज इक्वल टू ए अगर आता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, एंड a माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर माइनस बी का एडिटिव इनवर्स a प्लस बी यहाँ पर आ जाता है इसका आंसर। सही ना? करेक्ट। सो इनकरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्या था, 6-1 इनकरेक्ट था वो, क्यों? यहाँ पर -10 + 3 यहाँ पर ये इक्वल नहीं होता है। ओके, देन 7th वाला भी इनकरेक्ट था, हमने वो आइडेंटिफाई किया था, इसका आंसर सॉल्यूशन निकल के हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया था। देन ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करने हैं खुद से। वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विद द नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यस कंप्लीट देम। तो 7 है, 3 है, -1, -5, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, जल्दी से बताओ। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या है, 7, 3, यहाँ पर निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो 7 और 3 में डिफरेंस कितने का है वो आइडेंटिफाई करिए। 3 एंड -1 में डिफरेंस कितने का है, -1 एंड -5 में कितने का है, तो नेक्स्ट यहाँ पर -5 एंड उस नंबर में भी 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो उस तरीके से आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए -2 है, -4, -6, -8, तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है -10, -12 एंड 14 सो ऑन। क्यों? यहाँ पर -2 एंड -4 में 2 का डिफरेंस है। देन 15, 10, 5, 0, -5, -10, -15 समथिंग, यहाँ पर क्या है 5 का डिफरेंस है, तो 15 - 5 वी गेट 10, 5 - 5 वी गेट 0, 10 - 5 वी गेट 5, 0 - 5 वी गेट -5, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर सीक्वेंस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है -11, -8, -5 एंड -2, तो नेक्स्ट आपको सीक्वेंस अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -11, यहाँ पर नंबर क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव नंबर की तरफ चल रहे हैं, तो इनका डिफरेंस आइडेंटिफाई करिए और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई करिए। सो मेक सम मोर सच पैटर्न्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू कंप्लीट देम। ओके, तो आपको फ्रेंड्स के लिए भी आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं एंड ट्राई करना है इन द ग्रुप एक्टिविटी में। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स, आज तक ये जो आज का लेक्चर है आपका इंटीजर्स का, हमने अब क्या क्या लर्न किया है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, कुछ हमने रिकॉल किया था, रिकॉल का सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, उसका ऑपरेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सभी बातें हमने आज के इस लेक्चर में लर्न किया। ठीक है, तो आइए चलो फिर से हम देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से। ओके, हमने जस्ट इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन देखा, देन आफ्टर दैट हमने नंबर लाइन का जो कंसेप्ट है उसे रिकॉल किया। नंबर लाइन में कहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, कहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, देन हमने कुछ यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज थी उसे जस्ट रिकॉल किया, जो हमने देखा था कि अगर यहाँ पर ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट, ऐड नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू लेफ्ट, सबट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू लेफ्ट, एंड सबट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देखे थे, उसमें से कौन से करेक्ट है, उसमें से कौन से इनकरेक्ट है, हमने उसे यहाँ पर उसका करेक्ट एग्जांपल यहाँ पर भी हमने लिखा, और वो जो इनकरेक्ट है उसे हमने करेक्ट करके भी यहाँ पर सॉल्व किया था। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।